देखिए आज हम इस वीडियो में जो है कि मापन और उसके मात्रक जो होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो मापन होता है किसी भी राशि का, जब पूरे विश्व में पूरे समाज का सही ढंग से विकास नहीं हुआ था तो कोई विशेष रूप से मात्रक नहीं बनाया गया था। वह क्या करते थे, लोग अपने अपने अनुसार जो है कि कोई यूनिट मान लेते थे और उससे तुलना कर लेते थे और कहते वही उनके लिए मात्रक था। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसके निजात के लिए जो है कि पेरिस में एक जगह है, पेरिस के पास एक जगह है सेब्रो, वहाँ पूरे विश्व के लोगों के वरिष्ठ लोगों का बैठक हुई और वहाँ जो है कि मानक मापन माना गया था। तो देखिए पहले हम जान लेते हैं कि मापन होता क्या है। तो देखिए मापन क्या होता है कि किसी भी अज्ञात राशि का ज्ञात राशि से तुलना करने की प्रक्रिया को ही मापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूं का ढेर लगा हुआ है और गेहूं का ढेर से हम क्या करते हैं, यदि किसी बोरे से तुलना कर लेते हैं कि 25 बोरी हुआ है तो बोरी वहाँ के लिए जो है कि उसका मात्रक हो जाता है। तो मापन जो होता है किसी भी अज्ञात राशि का, ठीक है ना, ज्ञात राशि से तुलना करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। उसके बाद होता है कि मात्रक क्या होता है, जैसे यूनिट, ठीक है ना, जैसे मात्रक। तो देखिए मात्रक जो यूनिट होता है, देखिए जिस राशि को हम मान लेते हैं जिससे हम तुलना करते हैं वह हमारे लिए मात्रक का कार्य करता है, यानी उसे ही हम मात्रक कहते हैं। जैसे गेहूं का तुलना जो है, गेहूं का ढेर का तुलना हमने बोरा से किया था तो बोरा जो है हमारे लिए क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो ठीक है ना। अब देखिए मात्रक में मापन आपको बता दिया गया, मात्रक बता दिया। देखिए मानक किलोग्राम क्या होता है। तो देखिए मानक जो किलोग्राम होता है, तो जिस समय बैठक हुई गई थी सेब्रो में, वहाँ एक प्लेटिनम इरेडियम धातु लिया गया था, यानी कि यूं कह लिया जाए कि प्लेटिनम इरेडियम धातु के आयताकार टुकड़े के द्रव्यमान को 1 kg माना गया था। बाद में जो है कि उसका जो है कि आधुनिक जो परिभाषा बताया गया या आधुनिक जो यूनिट बताया गया, तो बताया गया जी कि कार्बन परमाणु यानी कि कह लें कि देखिए C612 यही कार्बन लिए गए। इसके कई जो है कि समस्थानिक होते हैं, तो C612 को लिया गया और C612 के जो है कि 5.0188 × 10⁻20 परमाणु, ठीक है ना, इतने परमाणुओं के द्रव्यमान को भी 1 kg माना गया। अर्थात यह कह लिया जाए कि जो माना गया था प्लेटिनम इरेडियम धातु का, ठीक है ना, प्लेटिनम इरेडियम धातु का जो टुकड़ा माना गया था उसका जब द्रव्यमान जो है कि C612 से तुलना किया गया तो इतने परमाणुओं के बराबर जो है कि उसका द्रव्यमान आया। तो इसी को मान करके जो है कि माना गया कि जो है कि आधुनिक परिभाषा में यह कहा जाता है कि कार्बन के, यानी कि कौन सा कार्बन, C612 के कार्बन के 5.0188 × 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर को ही हम क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम कहते हैं। उसके बाद अगला जो होता है मानक सेकेंड होता है। अब देखिए अगला जो मानक माना गया था, जैसे मानक सेकेंड, स्टैंडर्ड सेकेंड क्या होता है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है कि जो मध्यमान का मतलब होता है दोपहर, जिस समय सूर्य जो है कि अधिकतम ऊंचाई सीमा पे होता है, उसी को हम मध्यमान कहते हैं। तो यह जो होता है मध्यमान का 1/86,400वां भाग, ठीक है ना, 1/86,400वां भाग को हम 1 सेकेंड जो है कि कहते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं 1 सेकेंड बराबर, यहाँ देखिए लिख सकते हैं 1 सेकेंड बराबर 1 मध्यमान बटे 86,400वां भाग, ठीक है ना, यह होता है 1 सेकेंड भाग। इसी तरह से इसका जो है कि यदि हम आधुनिक परिभाषा का बताएं दें तो देखिए क्या होता है आधुनिक परिभाषा कि 1 मानक सेकेंड वह समय अंतराल है जिसके परमाणु घड़ी का मतलब एटॉमिक क्लॉक, परमाणु घड़ी का मतलब एटॉमिक क्लॉक जो है कि एटॉमिक क्लॉक एक सीजियम तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 133। जो सीजियम तत्व होता है उसका परमाणु क्रमांक 133 होता है। उसके जो है कि कितने कंपन, यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं, यहाँ
सीजियम परमाणु के 770 देखिए यह दिया हुआ है। इतने जो है कि उनके जो कंपन होते हैं उनके कंपनों के इतने गुना के बराबर जो है कि 1 सेकेंड कहा जाता है, ठीक है ना। तो यह जो होता है यह आधुनिक जो है कि डिफिनीशन होता है। अब देखिए यह अगला जो होता है हमारा मानक मीटर होता है, स्टैंडर्ड मीटर्स। तो देखिए स्टैंडर्ड्स मीटर क्या होता है, तो दूरी नापने का यह भी एक मानक माना गया है। तो देखिए इसका भी जो है कि सेब्रो में ही बैठक हुई थी और यह भी प्लेटिनम इरेडियम धातु के छड़ के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ली गई थी जिसको 1 मीटर कहा गया था, ठीक है ना। और इसका जो है कि यदि हम इसका आधुनिक परिभाषा दें तो यह जो होता है यह क्रिप्टॉन 86 एक तत्व होता है क्रिप्टॉन, इसका परमाणु क्रमांक 86 होता है। इसको जब लैंप पे गर्म किया जाता है, देखिए तो परमाणु जो 86 क्रिप्टॉन जो होता है, तो यह जो तत्व होता है इसको जब लैंप पर गर्म किया जाता है तो इसमें से जो नारंगी रंग की तरंगे निकलती हैं, यानी कि जो नारंगी रंग की जो तरंगे होती हैं, जो उनके तरंगदैर्ध्य होते हैं, उनके तरंगदैर्ध्य का जो है कि इतने गुना के बराबर जो है कि 1 मीटर होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है मानक मीटर बनाया गया है। तो ये जो आधुनिक जो डिफिनेशंस बनाए गए हैं इससे यह मतलब पता चलता है कि यदि कभी भविष्य में यह खो जाते हैं तो पुनः जो है कि एक हम नया सिस्टम बना सकते हैं। तो यह सारे हो गए जो है कि मानक मीटर, कैसे मीटर होता है, समय कैसे माना गया, और जो है कि किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान को कैसे निकाला जाता है। इसके बाद इनकी राशियां होती हैं। तो इनकी 7 मूल राशियां होती हैं, जो आइए हम बताते हैं जो 7 मूल राशियां माना गया था। देखिए अब जो है ये जो 7 राशियां होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए 7 राशियों में एक लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा जो है ताप, 5वां विद्युत धारा, 6वां ज्योति तीव्रता और 7वां जो है कि आणविक मात्रा होता है। अब इनके जो मात्रक होते हैं देखिए मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, डिग्री सेल्सियस, एम्पियर, कैंडिला और मोल, ठीक है ना। इनके सामने जो है ये राशियां लिखी गई हैं और यह इनके मात्रक हैं। तो यह 7 राशियां होती हैं। इसके अलावा कुछ और मूल पूरक राशियां भी होती हैं, ठीक है ना। जैसे कोण का या घन का यूनिट निकालने के लिए तो उनके जो मात्रक होते हैं वह रेडियन होते हैं या फिर जो है कि स्टेरेडियन होते हैं। उनको जो है कि पूरक राशियों का मात्रक भी कहा जाता है। अब जो है कि इन राशियों के अलावा और कुछ राशियां होती हैं जैसे दूरी के लिए, जैसे माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। इस तरह की कुछ यूनिट होते हैं, इसके बारे में जो है कि बताया जाएगा आप लोगों को। अब देखिए लंबाई के कुछ अन्य मात्रक हैं जो अभी बताए हैं। देखिए इसमें लंबाई के अन्य मात्रक में पहला लिया गया है माइक्रोन। देखिए माइक्रोन और मीटर में क्या संबंध होता है, तो देखिए होता है 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। अब देखिए 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। यह दूरी का जो है कि छोटा मात्रक है। अब इसको समझने के लिए जैसे हम बता दें कि जैसे ये 10⁻⁻6 मीटर का मतलब क्या होता है। जो 1 मीटर लंबी स्केल हमारी होती है, 1 मीटर लंबी स्केल के कितने बराबर हिस्से बनाए गए होते हैं। तो देखिए अगर देखा जाए 6 है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 है। तो देखिए हम यहाँ कह सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। देखिए जो 1 मीटर लंबी स्केल होती है उसको 10 लाख बराबर भागों में बांटा जाता है और एक भाग का नाम जो होता है 1 माइक्रोन होता है। तो 1 मीटर लंबी स्केल को 10 लाख बराबर भागों में बांट देंगे तो वह 1 माइक्रोन होता है। अगला जो होता है हमारा यूनिट वो एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम। तो देखिए इसको ऐसे दर्शाया जाता है, इनका सिंबल है, यह माइक्रोन का सिंबल है। तो देखिए 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो देखिए इसको भी हम कह लेते हैं कि 1 मीटर लंबी स्केल को क्या किया जाता है कि 1 बट्टे उतने हिस्से में 10⁻6 के हिस्से में बांट दिया जाता है। तो देखिए यहाँ 2 4 6 8 10 2 4 6 8 9 10
देखिए 10 जीरो लगा दिए गए। अब देखिए इसको कितने हिस्से में बांटा जाता है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो 10 अरब बराबर भागों में 1 मीटर लंबी स्केल आप देखे ही होते हैं कितनी लंबी होती है, तो 10 अरब बराबर भागों में बांट दिया गया होता है और एक भाग को जो है कि एक एंगस्ट्रॉम के नाम से जाना जाता है। तो जिसे यूं कह लिया जाए कि यह दूरी का सूक्ष्मतम मात्रक है, सबसे छोटा मात्रक है, ठीक है ना। अगला जो होता है फर्मी होता है। अब देखिए जैसे फर्मी क्या होता है, तो देखिए फर्मी भी सेम इसी तरह से होता है जैसे माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो देखिए 1 फर्मी इक्वल टू हो जाता है 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी बराबर 10 का घात -15 होता है, ठीक है ना। तो यह दूरी का सबसे छोटा मात्रक जो होता है वह फर्मी होता है, ठीक है ना। अगला एक मात्रक होता है खगोलीय मात्रक। तो देखिए खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1 पॉइंट, देखिए ऐसे लिख लेते हैं, एक खगोलीय मात्रक बराबर, तो देखिए एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.47 × 10⁸ मीटर। देखिए तो यह एक खगोली का मात्रक होता है। तो एक खगोली बराबर होता है 1.47 × 10⁸ मीटर। अब देखिए यह प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो जैसे प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक वर्ष में प्रकाश तरंग द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अब आइए देखते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। तो देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल गुणे एक वर्ष में कुल सेकेंड, ठीक है। एक वर्ष में कुल सेकेंड कितने होते हैं। तो देखिए जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। और देखिए उसके बाद आइए यहाँ देखते हैं कैलकुलेशन क्या करते हैं कि एक साल में जो है कि कितने दिन होते हैं। तो एक साल में 365 दिन होते हैं। 365। एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन में घंटों की संख्या जो होती है वह 24 होती है। तो 24 और एक दिन में मिनटों की संख्या तो गुणे 60 और गुणे जो है कि 60 सेकेंड की संख्या हो जाएगी। तो देखिए एक साल में जो है कि कुल जो है कि कितना सेकेंड हो गया। यह हो गया 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60। यह एक साल में कुल सेकेंडों की संख्या है। यदि इसका पूरा कैलकुलेशन किया जाए तो यह होगा 9.461 × 10⁻15 मीटर। देखिए इसका पूरा कैलकुलेशन करके आप चेक कर सकते हैं। तो एक साल में जो है कि इतने जो है कि क्या होते हैं मीटर होते हैं, ठीक है ना। प्रकाश के तरंग द्वारा चली गई दूरी होती है। तो यह जो होता है एक प्रकाश वर्ष की दूरी जो होती है मात्रक में इतनी होती है। अब जो है कि इसी को कहा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 × 10⁻15 मीटर होता है। अब देखिए अब तक जितना बताया गया है वह सारे मात्रक बताए गए हैं, कहाँ से आए और कितना वैल्यू होता है। अब उसके बाद जो है कि सबसे मूल चीज़ होती है पद्धति। यह पद्धत सिस्टम क्या होता है। तो देखिए यह मात्रकों में सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। पद्धत जो पहला होता है उसको हम MKS के नाम से जानते हैं, MKS सिस्टम, या इसको हम SI के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो सिस्टम होता है वह CGS सिस्टम होता है, CGS सिस्टम। और जो तीसरा होता है FPS सिस्टम होता है, पद्धत होता है। देखिए इसका फुल फॉर्म निकाला जाए तो यह होता है पहले मीटर किलोग्राम सेकेंड। देखिए इसका जो होता है सेंटीमीटर
ग्राम सेकेंड, और इसका होता है फुट पाउंड सेकेंड। देखिए, तो यह 3 प्रकार की पद्धतियां होती हैं, ठीक है ना। इन्हीं के नाम से जो है कि देशों में, अन्य देशों में भी कोई भी सामान यदि हम लेते हैं तो ये इंटरनेशनल सिस्टम जो माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धत पैमाना, उसके अंतर्गत 3 पद्धतियां बनाई गई हैं। पहला MKS होता है, दूसरा CGS होता है और तीसरा FPS होता है। देखिए, MKS का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है, CGS का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड होता है, FPS का जो फुल फॉर्म होता है वह फुट पाउंड सेकेंड होता है। देखिए, यह जो सिस्टम है FPS, यह इस समय यह प्रचलन में सिस्टम नहीं है, यह ब्रिटिश सरकार के समय, ठीक है ना, यह बहुत प्रचलन में था, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का, वस्तु का जब द्रव्यमान निकाला जाता था तो पाउंड में निकाला जाता था और दूरी को फीट में नापा जाता था। और देखिए, इसमें कॉमन चीज क्या है कि सारे समय के मात्रक जो है कि इसमें क्या रखे गए हैं, सेकंड रखे गए हैं। तो यह 3 प्रकार की सिस्टम होते हैं। अब इन्हीं के अनुसार जो है कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्जन के लिए आप लोगों को अलग से एक और वीडियो मतलब इसमें बता दिए जाएंगे कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है, कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदला जाता है और सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदला जाता है, या MM को क्या किया जाता है। इस तरह के जो होते हैं यह सारे अगले वीडियो में दिए जाएंगे आप लोगों को।